हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंत्री जब भी कोई विश्लेषण करती है उसका एक महत्व होता है और लोगों के हित में होता है। चलिए, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उससे हजारों मरीजों का और दरभंगा के लाखों मरीजों का भविष्य और विश्वास निर्भर करता है। वह है दरभंगा का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पारस। विगत 3 साल पहले ही पारस हॉस्पिटल जिस तरह खुला था और लोगों में एक विश्वास जगा था, वो पारस हॉस्पिटल धीरे धीरे विश्वास आम जनता के बीच खोने लगा है। इसके कई कारण हैं और आज हम सभी कारणों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहली बात यह है कि दरभंगा पारस हॉस्पिटल के अचानक 1.5 साल में ही यूनिट हेड को लगातार बदलना पड़ा है। ये पारस हॉस्पिटल जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है और दरभंगा के बड़े बड़े जो गुणवत्तापूर्ण इलाज करने वाले डॉक्टर थे उनको अपने यहाँ रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो सभी डॉक्टर पारस हॉस्पिटल छोड़ते हुए चले गए। पारस हॉस्पिटल के अंदर की राजनीति ही ऐसी है कि जिससे वहां बेहतर और अच्छा कार्य करने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। हम बता दें, आज हम इस बात पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि 1.5 साल में ही 4 यूनिट हेड पारस हॉस्पिटल दरभंगा के जीएम को बदलना पड़ा है और अभी मात्र 3 महीना पहले ही आए हुए डॉक्टर मनोज कुमार जो यूनिट हेड थे, जिन्होंने पारस हॉस्पिटल को बेहतर करना प्रारंभ किया था, उन्हें भी त्याग पत्र देना पड़ा। बड़ी खबर बता दें, मात्र 2 दिन पहले ही डॉक्टर मनोज कुमार यूनिट हेड को यहां से त्याग पत्र देना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा का कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पारस, जिसके नाम से एक समय दरभंगा आसपास के लाखों मरीजों का विश्वास बनने लगा था, वैसे मरीज जो दरभंगा में ही अपने संसाधनों के बल पर बेहतर सुविधा, साफ सफाई को लेकर पटना, दिल्ली से तुलना करने लगे थे। दरभंगा के पारस हॉस्पिटल का विगत 3 वर्षों में धीरे धीरे पारस हॉस्पिटल की आंतरिक राजनीति की वजह से गिरावट आती चली गई। यही नहीं, पारस हॉस्पिटल विवादों में भी कई बार रहा और धीरे धीरे दरभंगा पारस हॉस्पिटल से अच्छे और गुणवत्तापूर्ण इलाज करने वाले डॉक्टर छोड़कर चलते गए और फिर पारस हॉस्पिटल एक बार फिर डॉक्टरों की तलाश में जुट गया, जिससे दरभंगा की वैसे बुद्धिजीवियों और आर्थिक रूप से सुदृढ़ जो पारस को अपना विकल्प मान चुके थे, उन्हें भी निराश अब होने लगा है। बिहार मिथिला न्यूज आज आपको पारस हॉस्पिटल की कुछ ऐसी छुपी हुई सच्चाई बताती है जिससे आपके भी होश उड़ सकते हैं। इससे पहले हम बता दें कि दरभंगा पारस हॉस्पिटल यूनिट हेड को तो विगत 1 वर्ष में 4 यूनिट हेड बदलना पड़ा। हम सिर्फ 2019 से अगर बात करें तो डॉक्टर संदीप को यहाँ का जीएम यूनिट हेड बनाया गया था। उसके 6 माह के बाद ही डॉक्टर सुशील कुमार को यूनिट हेड बनाया गया, लेकिन वो भी सही तरीके से काम नहीं कर पाए। फिर 6 महीना के अंतराल पर ही उन्हें हटाकर तत्काल डॉक्टर सुधाकर सिंह को यूनिट हेड का चार्ज दिया गया और मात्र 3 माह पहले ही आए डॉक्टर मनोज कुमार को यूनिट हेड बनाकर दरभंगा पारस अपने पिछले तमाम गलतियों एवं खामियों को दूर करने एवं नए प्रोजेक्ट बनाने का जिम्मा सोचा, लेकिन उन्हें भी 2 दिन पहले इस्तीफा देकर पारस छोड़ना पड़ा, जो एक बड़ा सवाल पारस के कार्यप्रणाली और मैनेजमेंट पर उठना पड़ा है। क्या कि मनोज कुमार क्यों पारस छोड़कर इस्तीफा दिए? यही नहीं, इससे पहले 4 यूनिट हेड क्यों दरभंगा पारस से छोड़कर अपना नाता तोड़ लिए हैं? इससे पारस हॉस्पिटल की गरिमा को बड़ा आघात पहुंचा है। हमने बहुत सारी चीजें देखी। पारस हमेशा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो हमारे चेयरमैन हैं वो उनका जो सेवा भाव है कि मरीज की सेवा ही हमारा धर्म है। अगर मरीज की सेवा करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। हम हमेशा चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मरीज की सेवा करें और सेवा से ही आगे बढ़े। तो जब से मैं यहाँ जनवरी से ज्वाइन किया हूँ, हमारा बस एक ही मकसद होता है कि कितनी अच्छी हम अपनी सेवाएं दें मरीज को, और केयर पार्ट को हम लोग बहुत ही अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड पहले ही से था, उसको थोड़ा सा हम लोग और बढ़ा रहे हैं। जब दरभंगा में पारस हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी तो यहाँ के नेताओं, बुद्धिजीवियों और प्रभावशाली व्यक्तियों और आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्तियों को आशा की किरण जगी थी कि अब यहाँ उनका इलाज संभव हो पाएगा।
और हुआ भी। आपको यह बता दें कि पारस हॉस्पिटल जब दरभंगा में अलरपट्टी में बना, वह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जदयू नेता मोहम्मद अली शरफ फातमी की जमीन पर बना, जिसका उन्हें किराया भी आता रहा है। उस समय पारस हॉस्पिटल का प्रचार प्रसार काफी जोर शोर से प्रारंभ हुआ था। कई जगह शिविर लगाए गए थे। कई जगह पारस के डॉक्टर गांव-गांव क्षेत्र में जाकर पारस के कार्यों को लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिससे मिथिलांचल के लाखों लोगों का विश्वास बढ़ने लगा था। क्योंकि उस समय पारस ही नहीं, दिल्ली से भी कई बड़े बड़े डॉक्टर दरभंगा को मिले थे और लोगों का इलाज भी बेहतर तरीके से प्रारंभ हो चुका था। फिर ऐसी कौन सी राजनीति चाल चली गई जिससे दरभंगा का पारस हॉस्पिटल न सिर्फ बदनाम होने लगा, बल्कि धीरे धीरे यहाँ के बड़े और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने वाले डॉक्टर ने पारस को छोड़कर अपना आशियाना अलग बनाने लगे और क्लिनिक खोलने लगे, जिससे धीरे धीरे पारस की बदनामी होती चली गई। स्टार्टिंग में हम लोग सोचे कि 3 या 4 वेंटिलेटर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन जब हम देखने लगे कि मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा आ रहा है और हमारे ऊपर दबाव बहुत बढ़ने लगा, तो हमने धीरे धीरे अपनी वेंटिलेटर की संख्या 7 से 9 तक कर दी। अब हमारी भी लिमिटेशंस थे कि हम उतने बेड से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन भी हम लोगों को देखना था, अपना मैन पावर भी देखना था और अपना केयर पार्ट भी देखना। सिर्फ हम पेशेंट भरने के लिए हॉस्पिटल नहीं बना रहे थे, चला रहे थे। हम देख रहे थे कि जो पेशेंट हमारे पास आए वो अच्छी तरह से ट्रीट हो और ट्रीट होकर रिकवर होकर के अपने घर जाए। एक बड़ा और अहम सवाल यह है कि आखिर दरभंगा पारस हॉस्पिटल जो 3 साल पहले दरभंगा ही नहीं दिल्ली से भी अच्छे अच्छे डॉक्टर को यहाँ कर लाकर यहाँ इलाज किया था, उनमें एक डॉक्टर जेपी कर्ण कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन है, जिनके बारे में ये चर्चा है कि पारस हॉस्पिटल अगर आज तक दरभंगा में चला है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो लगातार हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं और इलाज भी करते हैं और सर्जरी भी करते हैं। ऐसे में जितने प्रभावशाली बुद्धिजीवी लोग थे और जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, उनके आंखों में आशा की किरण जगा था कि पारस हॉस्पिटल बेहतर कार्य करेगा ताकि यहाँ के लोगों को पटना और दिल्ली नहीं जाना पड़े। लेकिन धीरे धीरे ये ख्वाब भी लोगों का टूटने लगा है। आइए अब आपको बताते हैं कि दरभंगा के पारस में प्रारंभ में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर पारस को सजाया संवारा और एक स्तंभ के रूप में योगदान दिया, उनमें से वैसे डॉक्टर जिन्होंने पारस हॉस्पिटल छोड़कर या तो अपना क्लिनिक खोला या फिर अन्यत्र कार्य कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले डॉक्टर A.K. गुप्ता जो DMCH के फिजिशियन HOD रह चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर JP कर्ण जो बड़े कार्डियोलॉजिस्ट और सर्जन थे, जिनके बल पर अभी तक पारस हॉस्पिटल चल रहा था। इसके बल पर पारस हॉस्पिटल में कई ऐसे ऑपरेशन हुए जिससे लोगों में विश्वास होने लगा। इसके अलावा डॉक्टर सुनीति सिन्हा के यहाँ भी डॉक्टर जेपी कर्ण ने अपना क्लिनिक खोलकर अब अपना कार्य कर रहे हैं और कभी कभार पारस में ऑपरेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल वहाब जो फिजिशियन थे, उन्होंने भी पारस छोड़ दिया, आरबी मेमोरियल के सामने अपना क्लिनिक चला रहे हैं। डॉक्टर आसिफ इकबाल जो कि पारस में इमरजेंसी हेड रहा करते थे, उनके बल पर हजारों मरीजों की जान बचाई गई थी, उन्होंने भी पारस हॉस्पिटल छोड़कर सिटी हॉस्पिटल में अपना योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार लाल दास जो कि पारस के एक स्तंभ फिजिशियन के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने भी 2 साल पहले पारस छोड़कर मधुबनी में शरण ले ली है और अपना क्लिनिक चला रहे हैं। वहीं नीरो और हार्ट के डॉक्टर शादाब आलम को छोड़कर दरभंगा में सिटी हॉस्पिटल में अपना कार्य कर रहे हैं और अपना नर्सिंग होम भी चला रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी पारस छोड़ दिया। इसके अलावा डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जो ENT स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने भी पारस हॉस्पिटल छोड़ दी और वो दिल्ली शिफ्ट कर गए। इसके अलावा अगर पारस हॉस्पिटल के डॉक्टरों का लिस्ट अगर निकाल कर पिछले 2 वर्षों का देखेंगे तो ऐसे दर्जनों डॉक्टर थे जिन्हें किसी न किसी राजनीति या विवाद की वजह से पारस हॉस्पिटल छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन सभी बातों को मानते हैं कि पारस हॉस्पिटल जैसा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दरभंगा में तो होना ही चाहिए, ताकि हजारों वैसे लोग जो पटना एवं दिल्ली जाने को मजबूर हैं, उनका इलाज दरभंगा जैसे पारस हॉस्पिटल में हो सके, बशर्ते यहाँ मैन पावर इलाज की बेहतर व्यवस्था हो सके। ऐसे भी बहुत सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे ऑर्थो की हमने OPD फ्री OPD करा रहे हैं, ऑर्थो की OPD इस वीक में फ्राइडे सैटरडे को। तो हम लोग गरीब लोगों को देखते हुए, मान ली न्यूरो सर्जरी का केस है, न्यूरो फिजिशियंस के हैं, तो हम लोग फ्री OPD महीने में कम से कम 5 या 6 रख रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज ऑन रोटेशन, ताकि जो लोग उतने कैपेबल नहीं है
वो आए और इसका लाभ उठाएं। सुबह में पार्क एक्टिविटीज कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे बुजुर्ग लोग पार्क में जाते हैं, वहां पे अपना कसरत वगैरह करते हैं, उनके लिए ईसीजी की व्यवस्था करा रहे हैं, उनका ब्लड शुगर हो जाए, उनका बीपी चेकअप हो जाए, ये सारी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं और कर भी रहे हैं ताकि दरभंगा और इस रीजन के लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। अब सवाल यह है कि दरभंगा का पारस हॉस्पिटल जो लाखों मरीजों का भविष्य तय करने वाला था, वो 3 साल में ऐसा क्या कुछ हुआ जो टूटने लगा। कहा जाता है कि पटना पारस में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इंचार्ज हैं, जो दरभंगा पारस को कभी विकसित नहीं होने देना चाहते हैं। इसके पीछे की वजह जरा समझिए। अगर दरभंगा पारस विकसित हो जाएगा तो यहाँ के मरीजों को पटना नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए पटना पारस और दरभंगा पारस में एक संबंध बना हुआ है। कुछ पटना पारस के डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि दरभंगा पारस के मरीज सीधा पटना पारस आ जाए, लेकिन यहाँ मरीज इलाज के बाद अगर उन्हें रेफर किया जाता है तो या तो पीएमसीएच चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसा यहाँ लग चुका होता है, वो या तो पीएमसीएच चला जाते हैं और अन्य जगह दरभंगा पटना पारस नहीं जा पाते हैं। इसी का खामियाजा क्या दरभंगा पारस को भुगतना पड़ रहा है। अब पारस हॉस्पिटल के नए यूनिट हेड डॉक्टर मनोज कुमार को, जिन्होंने पारस को संवारने की एक कड़ी मेहनत की थी, पारस को 2 दिन को छोड़ दिए जाने एवं अपना त्याग पत्र सौंपने की बात की है। सवालों के घेरे में एक बार फिर पारस हॉस्पिटल और मैनेजमेंट आ ही गया। यही नहीं, यहाँ के डॉक्टर कर्मचारियों में भी अब अविश्वास बढ़ने लगा है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी कभी यहाँ के कर्मचारियों को अपने तरीके से भी छोड़ने के लिए बाध्य करती है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि पारस हॉस्पिटल जो 3 साल पहले था, जो हजारों लोगों की आशा की किरण थी, क्या वह पारस हॉस्पिटल एक बार फिर अपने वजूद को बचा पाएगा? क्योंकि पारस हॉस्पिटल के सामने अब 2 चुनौतियां हैं। एक तरफ दरभंगा में पारस हॉस्पिटल की तरह और कई ऐसे हॉस्पिटल बने हैं जिनमें आईबी स्मृति डॉक्टर शुक्ला, सिटी हॉस्पिटल, प्रसाद पॉलिक्लिनिक, डॉक्टर जेपी किरण, हेरिटेज हॉस्पिटल, आरबी मेमोरियल, सब की तुलना में पारस को और बेहतर इलाज एवं विश्वास लाना पड़ेगा। दूसरा, उन तमाम टूटे हुए डॉक्टर जिन्होंने पारस हॉस्पिटल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन लोगों को एक बार फिर पारस में लाना होगा ताकि यहाँ बेहतर इलाज हो सके और लोगों के बीच विश्वास बन सके। पारस वास्तव में नंबर 1 हैंड्स के बदौलत ही काम कर सकता है। पारस हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर जो पटना से लेकर दरभंगा तक में पारस हॉस्पिटल के अंदर की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भी संभालना होगा, वरना एक दिन पारस तिनके की तरह टूट टूट कर बिखरने लगेगा और यहाँ के लोगों की भावना टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। या फिर दरभंगा पारस में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो पारस की आंतरिक राजनीति को इस तरह खेल रहे हैं जिससे दरभंगा पारस विकसित नहीं हो पा रहा है। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के डॉक्टर धीरे धीरे छोड़ते चले जा रहे हैं। नए कर्मचारी और डॉक्टर आते हैं, उन्हें समय लग जाता है यहाँ के मैनेजमेंट को समझने की। लेकिन एक बात तो तय है कि दरभंगा में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पारस टाइप का होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लोग डीएमसीएच या यहाँ के निजी क्लिनिकों में नहीं जा करके बेहतर इलाज के लिए पारस जाना चाहते हैं, वो आखिर उनका विश्वास तो बना रहे। ऐसे में पारस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जवाबदेही है कि इस पारस हॉस्पिटल को बचाने की और एक बार फिर 3 साल पहले का जो पारस था उसे वापस लाने का, ताकि हजारों मरीजों का भविष्य तय कर सके। तो देखिए बिहार मिथिला न्यूज में हर अपडेट खबर, क्योंकि हम रखते हैं हर सच्चाई। फेसबुक पेज अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।